नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे आरएससीईआरटी एग्जाम 2023 यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को आरएससीईआरटी की एग्जाम होने वाली है। ये आपका पेपर रहेगा, 4 पेपर रहेगा। 3 पेपर हम पहले बात कर चुके हैं, ये 4 पेपर है। जितने भी मैं पेपर लेके आ रहा हूँ सभी के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सभी को आपको रटना है। क्वेश्चन इनसे बाहर एक भी नहीं आने वाला है। आप लगातार क्लास ज्वाइन जरूर करें और लगातार आप वीडियो जरूर देखें। टॉप 45 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाले हैं, आंसर शीट सही। तो बात करते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 105 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 106 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताना होगा। यानी कि 106 क्वेश्चन का होगा राइट आंसर होगा पे ये ऑप्शन, इसका आंसर होगा ये ऑप्शन विंडोज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकृत नहीं है, तो मेन फ्रेम नहीं है या मैक्स फ्रेम नहीं है या मिनी या नोटबुक। तो इसमें आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इससे क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है। तेजगति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त छवि। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त छवि, यानी कि सारे के सारे रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये बहुत बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको रटना है। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2 दिसंबर इसका राइट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो यहाँ पे क्या आएगा पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डाटा को। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, पूछा है पे इनपुटिंग नहीं करता है, प्रोसेसिंग नहीं करता है, कंट्रोलिंग नहीं करता है या अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के अंदर किया गया था, या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अंदर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बन्नरपुर के अंदर, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता हो गया, गोपनीयता, बुद्धिहीन और विविधता। ये आंसर आएगा सी ऑप्शन। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। इन क्वेश्चनों के हिसाब से आप तैयारी अपनी कीजिए। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है यहाँ पे, गूगल, याहो और बाइडू और अल्फा। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, अल्फा। उसके बाद हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के प्रोसेसर का प्रकार नहीं पूछा पे। ड्यूअल कोर हो गया एंड्रॉयड, और क्लेरॉन होगा, इंटेल कोर i5 होगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या आएगा, राइट आंसर होगा एंड्रॉयड। नेक्स्ट बात करते हैं 1 किलोबाइट बराबर होती है, यानी कि 1 किलोबाइट केबी के बराबर। 1 केबी के बराबर क्या होता है यहाँ पे, 1024 मेगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट, 1024 बाइट, 256 बाइट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बार बार एग्जाम में। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद हम बात करते हैं इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल फ्लक्स, सफारी। तो उसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, गूगल प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। फाइल, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, इनपुट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में है। निम्न में से पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस। तो यहाँ पे बात करें इसका आंसर होगा डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी कि माउस इसका आंसर होगा। उसके बाद में आता है एक पेंटाबाइट पीबी में कितने बाइट होते हैं, यानी कि एक पीबी में कितने बाइट होते हैं। 1024 टीबी होते हैं, या 1024 एमबी होते हैं, या जीबी होता है, या एचबी होता है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, टीबी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। इंटरनेट के पत्ते में एचटीटीपी का विस्तृत रूप है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो हाइयर आ गया, हाइयर है, और ये हाई आ गया, हाई एच वाई आ गया है ना, हाइपर आएगा, ये हाइयर है। और उसके बाद में हाइब्रिड टेक्स्ट हो गया,
ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन दे रखे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें बी ऑप्शन आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद हम बात करते हैं एफटीपी का पूरा नेम क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वह मेमोरी जिसमें रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम, रोम, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, तो ये आएगा पे रैम, ठीक है, रैम के अंदर RAM। उसके बाद हम बात करते हैं पैन का पूरा नेम क्या है, तो पैन का पूरा नेम क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किसमें मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, बीट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, लीजेंड चार्ट, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, Ctrl+Shift+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो व्यू या व्यू में एक नई टेबल बना सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वहाँ पे ये ऑप्शन होगा, डिजाइन और डाटा सीट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है हार्ड डिस्क, रोम, रैम, CDR, तो इसका राइट आंसर होगा CDR। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इन वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्रित करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा पे, जैसे हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स दे रखा है, सिंक सेंटर दे रखा है और ब्राइटनेस दे रखा है, जो ब्राइटनेस आती है, स्क्रीन रोटेशन दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा पे, ए ऑप्शन राइट होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट में एक क्षेत्र से सौवरोपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, एक तो है एडिट कॉपी फॉर्मेट होगा, एडिट और पेस्ट फॉर्मेट होगा, बी में देख सकते हैं फॉर्मेट दे रखा है, जैसे हम बात करें कॉपी में कॉपी और अप्लाई फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में, उसके बाद में होम टैब में फॉर्मेट पेपर बटन का, एक्सेल में पतली बनाने पर फॉर्मेट करने का कोई तरीका नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर बटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं USB का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि USB का पूरा नेम क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं DBMS और ACID जो प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है उसको ACID का क्या मतलब होता है, तो ACID का मतलब होता है यहाँ पे ऑटोमिसिटी और कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इनमें से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं, एंड बैक स्पेस, डिलीट, फॉर्म, तो यहाँ पे बात करें तो डिलीट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन इनमें से किस टैब में उपलब्ध होता है, पेज लेआउट में होता है या रेफरेंस में होता है, व्यू में होता है या मेलिंग में होता है, तो यहाँ पे आएगा पेज लेआउट के अंदर, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फ़ॉन्ट है या पेज लेआउट है या प्रिंटिंग है, क्योंकि इनमें तीनों में नहीं है, तो यहाँ पे बात करिए क्या है कि हाँ तीनों में फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है, ये जो टाइम्स न्यू रोमन का एक आपको दिखाई देगा, जैसे अलग अलग कंपनी के रो आते हैं, एक कंपनी के दो ऐसे, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक प्रकार का फ़ॉन्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल, अलर्ट, एंटर और एस्केप, तो यहाँ पे बात करें इसमें आएगा सी ऑप्शन, एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, वेब लेआउट, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन,
पेपर साइज, पेज लेआउट, इनमें से सभी। तो इसमें आएगा ये ऑप्शन, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो किससे बदल सकते हैं आप? सी ऑप्शन, पेज स्टेप डायलॉग बॉक्स है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है। उसके बाद में है वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, टैब्स के माध्यम से। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मुख्य उद्देश्य क्या है। दस्तावेज की दिखावटी को सुधारने के लिए, पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, मुद्रित होने पर पृष्ठ, हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा पे? ये ऑप्शन राइट होगा, दस्तावेज की दिखावटी के सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। क्लियर फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट प्रिंटर होगा, पेज सेटअप होगा, पेज सेटअप होगा और स्टाइल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किन संयोजन से एक्सेल वर्कबुक बनाता है। वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट और चार्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि वर्कशीट और चार्ट दोनों बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। F3, F5, F7, F11। तो यहाँ पे आएगा F11। नेक्स्ट बात है यहाँ पे एक्सेल 2003 से 2007, 2010 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो एक्सेल प्रारूप एक्सेल फॉर्मूला के मूल प्रति मिटा देता है। एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। एक्सेल अबुलेशन सेल रेफरेंस को समायोजित करता है। एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस को समायोजित नहीं करता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर इनमें से कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो इसमें बात करें यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। उसके बाद में आता है लास्ट क्वेश्चन, जो आपकी टॉप 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में माध्यम किया जाता है। सेटिंग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होगा, POP3 होगा, IMP, HTTP। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 45 क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ये टॉप 45 क्वेश्चन है और जो भी मैं क्लास लेके आ रहा हूँ ये 4th क्लास है, यानी कि 3 क्लास इससे पहले और डल चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो जिसने भी अभी तक नहीं देखा देख लेना, क्योंकि 8 तारीख को आपकी एग्जाम है, 8 अक्टूबर को। और एक वाली जो एग्ज़ाम है उसको नेक्स्ट कर दिया है, प्रमोशन कर दिया गया। अब कब होगी एग्ज़ाम जल्दी आपको बताया जाएगा, बट वो भी छात्र ज़रूर देखें, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम भी 8 तारीख के बाद में कभी भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।